नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में दोस्तों बाजार की बात करेंगे। आज का एनालिसिस भी आपको देंगे, लेकिन पहले एसजीएक्स निफ्टी का आपको चार्ट दिखाते हैं जो अगले दिन की कैंडल बन रही है। कौन सी कैंडल? जो बन रही है 26 तारीख की, ठीक है। 24-25 छुट्टी है, 26 तारीख को जो हम खुलेंगे, 26 सितंबर 2022, आप नीचे डेट भी पढ़ सकते हो। वो अभी नेगेटिव है ऑलमोस्ट 100 पॉइंट, ठीक है। 100 पॉइंट नीचे एसजीएक्स निफ्टी हमारी ट्रेड कर रही है। अमेरिका से बिल्कुल अच्छे संकेत हैं नहीं। इतनी भयंकर गिरावट के बाद अमेरिका सपोर्ट पे खड़ा है, उसके बावजूद भी वहाँ पर जो कमज़ोरी है वो रुक नहीं रही है, और इसी कारण हमको भी और कमज़ोरी देखनी पड़ सकती है। सोमवार को ओपनिंग के जो संकेत हैं वो अच्छे बन कर के नहीं आ रहे हैं। ये हो गया ग्लोबल मार्केट का लेखा जोखा, ठीक। अब थोड़ा सा हम अपनी बाज़ार को देख लेते हैं। ये जो कैंडल बनी है रेड कैंडल, इससे पहले हमारे पास एक संकेत आया था एफआईआई की तरफ से। मैंने कल आपको एक चेतावनी भी दी थी। एक्चुअली आप इसको बहुत बड़ी वाली चेतावनी मान सकते थे। यहाँ पर आप देखिए उसके बाद क्या कहानी बनी आप देख सकते हो। यहाँ पर आप देखिए उसके बाद आज क्या कहानी बनी आप देख सकते हो। उसके बावजूद भी ये रुके नहीं हैं। आज उन्होंने बड़ी बिकवाली करी है 2899 करोड़ की। ये सेकंड हाईएस्ट बड़ी बिकवाली है। हम नेट वो भी सेल से में आ गए हैं, यानी कि बंदे हो गए सेल्स के, ठीक है। वो भी सेलिंग की तरफ आ चुके हैं। जो डीआईआईज हैं उनकी सेलिंग कम हो गई है 1868 करोड़, और एफआईआईज की सेलिंग ज़्यादा हो गई है। इस महीने का लेखा जोखा है ये। तो डीआईआईज तो पहले से ही उतने माहौल में नहीं थे खरीदने के। मैं बार बार बोला था उनको एक बढ़िया वाला लेवल चाहिए, और हो सकता है अब उनका जो फेवरेट लेवल हो वो उनको मिल जाए और वहाँ पर वो ख़रीदारी करने की कोशिश करें। लेकिन तकलीफ़ आएगी एफआईआईज की तरफ से, और बात वही है कि शायद हमको ना भी समझ में आए कि यार ये लोग ऊपर ख़रीदते हैं नीचे बेचते हैं, लॉजिक समझ में नहीं आती। लेकिन उनकी पोजीशन हेज रहती है, तो आप हो सकता है कि उतना ना डिकोड कर पाओ, मैं हो सकता है उतना ना डिकोड कर पाऊँ। वो लोग अपना हिसाब से बहुत कुछ डिकोड करते होंगे, बहुत कुछ एनालिसिस करके ही वो यही सब काम करते हैं। लेकिन हमको दूर से अगर बाज़ार को देखना है, समझना है, तो एक बात तो फिक्स हो गई है कि एफआईआईज अभी खरीदने के माहौल में नहीं है। इवन वो बड़ी बिकवाली करने के मूड में लग रहे हैं, 2 दिन से लगातार कर रहे हैं। और उनके कारण क्या हुआ बाज़ार में आप देख सकते हो, कॉन्फिडेंस आज कहीं पर भी नहीं दिखाई दे रहा था। हाँ, ओपनिंग के दौरान बिल्कुल एक कॉन्फिडेंस था, और जिसको मैं बहुत ही ओछा कॉन्फिडेंस बोलूँगा, बहुत ही हल्का सा। मैं आपको बार बार चेतावनी भी दे रहा था कि हम अगर ऊपर जा रहे हैं तो ये हमारी मतलब वो है ना सस्ता नशा जैसा हाल होगा, और वही हुआ यार। अब क्या ही करें इसमें। कुछ जैसे हम लोगों ने सस्ते नशे की बात यहाँ पर की थी, उसके बाद देखिए बाज़ार की तकलीफ़, और ये सब चीज़ें बिल्कुल सामने घटित होती हैं। एक और बात मैं आपसे करूँगा, बात लेवल्स की भी होगी। आप देखिए डॉलर के सामने अपना रुपया कितना कमज़ोर हो गया, 81.14। भाई साहब 81 रुपये के ऊपर कहाँ है सरकार? आरबीआई सो गई क्या? भाई साहब उठाओ, सबको जगाओ। चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं। आप देखो लो यार, डॉलर मजबूत होता चला जा रहा है। अब इससे भारत को तकलीफ़ तो होती है। सोचिए, ये आईटी कंपनियों के लिए बहुत पॉजिटिव बात है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बात होती है, क्योंकि उनका रेवेन्यू, बहुत बड़ा रेवेन्यू डॉलर्स में आता है। और उसके बावजूद भी वो कहाँ पर आपको मिल रहे हैं वो आपको पता है। खैर, एसजीएक्स निफ्टी की बात हो गई। अपनी बाज़ार का जो लेवल है उसकी भी बात करेंगे। उससे पहले एक डेटा आपको दिखाना चाहेंगे। जो लोग नेगेटिविटी की बात कर रहे हैं, मैं यहाँ पर बस ये डेटा आपको कुछ समझाने के लिए बता रहा हूँ। देखिए, जीएसटी कलेक्शन का डेटा देखिए, ये 2021-22 का है, ये 2022-23 का है। ये कंपैरिजन यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से आप देख लीजिए, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, हर जगह पर बढ़ के आया है डेटा। तो हम कम से कम जीएसटी कलेक्शन को अगर देखें तो उस हिसाब से हमें पर्सनल लेवल पे तो कोई तकलीफ़ फील नहीं हो रही है। आप ग्रोथ रेट जा कर के देखोगे तो वहाँ पर भी हम काफ़ी आगे निकल रहे हैं अन्य देशों के मुकाबले। तो हमारी पर्सनल प्रॉब्लम तो नहीं है। आप ये डेटा से भी वेरीफाई कर सकते हो। रियलिटी में भी आपको वो बात फील में आ रही होगी, ठीक है। चीज़ें देख के समझ के, अमेरिका को तकलीफ़ है, चीन को तकलीफ़ है, बहुत सारे कंट्रीज़ को तकलीफ़ है, लेकिन हमें उतनी तकलीफ़ नहीं है। लेकिन कल भी बात हुई थी, लगातार मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि अमेरिका के पेट में दर्द होगा, वो सबको दवा खिलाएगा, और हम अगर औनी पौनी तेज़ी दिखाएंगे तो उसका खामियाजा हमें इसी रूप में भुगतना पड़ेगा। आज अपनी बाज़ार ऑलमोस्ट 300 पॉइंट नीचे थी, और ये जो बिकवाली है ये मेरे हिसाब से एक हेल्दी बिकवाली आप इसको गिन सकते हो। अब हम सही लेवल पे आकर के खड़े हैं, कम से कम 17,200 का लेवल। तो अब बाज़ार को बहुत आसानी से टच करना चाहिए, और वहाँ पर जो सपोर्ट है, अगर बाज़ार वहाँ पर नहीं रुकती है तो आप उसके बाद जो मैंने कल, शायद कल से पहले वाली वीडियो में आपके साथ वो लेवल डिस्कस किया था, उसको जा कर के देख सकते हो। आप वहाँ से चीज़ें समझ जाओगे। एक चीज़ आपको दिखाते हैं, आज लेवल्स पहले देख लीजिए। एक बार बाज़ार में ये लेवल टूटता है, आप जा कर के देखना, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो ना, niftyindia.in, यहाँ पर आप सपोर्ट लेवल्स देखिए, 561, 492, 411, ये 3 सपोर्ट लेवल्स थे मार्केट के लिए। आप देखिए ये लेवल
एक बार टूट जाता है, फिर से दिखा रहा हूँ, एक बार टूट जाता है बाज़ार, 1 अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट करती है लेकिन तोड़ नहीं पाती, 4 5 6 अटेम्प्ट करती है लेकिन तोड़ नहीं पाती, नीचे चली जाती है। फिर कहाँ रुकती है जा कर के, ये तो लेवल हो गया ठीक है 425 के आसपास, लेकिन फाइनली बाज़ार 411 के लेवल के आसपास आती है और फिर ऊपर चली जाती है। 411 से 475 तक का हाई मारती है, फिर लौट करके आती है 411 और फिर ऊपर जाने की कोशिश करती है। फिर ये 411 का लेवल टूट जाता है। फिर एक बार भी बाज़ार क्लोजिंग नहीं दे पाती है 411 के ऊपर। फिर से दिखाना चाहता हूँ मैं, एक बार भी बाज़ार 411 के ऊपर जाकर के क्लोजिंग नहीं दे पाती है। आप में से बहुत सारे लोग ये सोच सकते हैं कि ये इंपॉर्टेंस थी 17,400 की, ठीक है, फिर से ये इंपॉर्टेंस 17,400 की थी, 411 की नहीं थी। चलिए पहला अटेम्प्ट आप देख लीजिए, 17,400 की इंपॉर्टेंस थी, यहाँ पर देख लीजिएगा बहुत ध्यान से। क्या यहाँ पर 17,400 की इंपॉर्टेंस थी? क्या बाज़ार यहाँ पर 17,400 को ज़्यादा सम्मान दे रही थी या 411 को? देख लीजिए। मैं यहाँ पर अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर आप ही लोगों की तारीफ़ कर रहा हूँ, क्योंकि आप ही लोगों की बदौलत ये सब चीज़ें पॉसिबल हो पाती हैं। और ये जो डेटा आपके लिए अवेलेबल होता है ना, आप इसको पूरा सम्मान अगर दे पाओगे, मैं आपसे पूरी ईमानदारी से बोल रहा हूँ कि दोस्त ये लेवल्स आपकी बहुत मदद कर सकते हैं। आप खुद डिकोड करो, आप खुद डिकोड करो क्या ये लेवल्स आपकी मदद कर सकते थे या नहीं। क्या आप यहाँ पर सेल साइड का ट्रेड अगर लेते तो कुछ तकलीफ़ हो जाती? आप वो डिकोड करो ना। क्या आपको यहाँ पर अगर बाइंग साइड का ट्रेड मिलता तो कुछ तकलीफ़ हो जाती? हाँ, ऑफकोर्स सी बात है, आपको ये वाला टारगेट नहीं मिलता, आप हो सकता है कॉस्ट पे एग्जिट कर जाते, कुछ भी हो सकता था। मैं सिर्फ बता रहा हूँ लेवल्स आपकी मदद कर सकते हैं या नहीं। प्रॉफिट और लॉस वो अपनी अलग चीज़ है, ठीक है, वो कभी मार्केट के मेहरबानी से आ जाएगा, कभी हो सकता है नहीं भी आए, लेकिन आप सिंपली देखिए क्या ये लेवल्स आपकी मदद कर सकते हैं। और सिर्फ 1 2 3 दिन नहीं, लगातार देखिए, कुछ दिन की परफॉर्मेंस आप ट्रैक कीजिए। रोज़ एक ही बात, रोज़ एक ही बात, रोज़ एक ही बात मैं इसलिए रिपीट करता हूँ कि अगर एक बंदे को भी ये बात समझ में आ गई, वो लेवल्स के ऊपर ट्रस्ट करने लग, और ट्रस्ट अंधा नहीं, बैक टेस्ट करके ट्रस्ट करने लगा, तो उसकी मदद तो होनी तय है। 1 मिनट में आपको डॉलर का चार्ट दिखाना चाहूँगा, ठीक है। अपनी बाज़ार का सिनारियो वहीं से हम एक बार के लिए डिकोड करेंगे। ये 2022 का रेट है, मनी कंट्रोल के थ्रू ये डेटा हम तक पहुंचा है। ये 23 सितंबर का रेट है। आप यहाँ से देखिए 75 से हम 81 हैं। 5 + 1 6 रुपये से ज़्यादा अपना रुपया कमज़ोर हो चुका है। 6 रुपये ये मामूली बात नहीं होती है, ठीक है। इस बार कन्वर्ज़न भी 79 बहुत 80 के काफ़ी नज़दीक आया है, ठीक है। डॉलर में लोग कमा रहे हैं यार, बताओ, डॉलर में कमा रहे हैं, कमाना तो पड़ेगा ही। चलिए अब बात कर लेते हैं निफ्टी आईटी और निफ्टी बैंक की। क्या इसमें भी कुछ ज़्यादा लॉजिक लगाने की ज़रूरत थी? क्या इसमें भी कुछ और डेटा रीड करने की ज़रूरत थी? अगर आपको याद हो, मैंने आपसे बोला भी था कि निफ्टी बैंक रिस्की है, निफ्टी आईटी रिस्की नहीं है। निफ्टी भी रिस्की बन गया निफ्टी बैंक के कारण, लेकिन निफ्टी आईटी रिस्की नहीं बना। आप देख लीजिए 200-400 पॉइंट की रेंज में निफ्टी आईटी टहल रहा है, 200-400 पॉइंट की रेंज में। और निफ्टी बैंक में क्या तकलीफ़ हुई? आज 1100 पॉइंट टूटा है, 1100 पॉइंट। पिछले सेशन में भी 500 पॉइंट टूटा था, तो 2 ही सेशन में ऑलमोस्ट 1600-1700 पॉइंट की भयंकर गिरावट हो चुकी है। कहाँ पर? निफ्टी बैंक में। तो ये सब चीज़ें मैं आपको क्यों इतनी देर से बता रहा था? केवल इसलिए बता रहा था कि हम सब किसी भी तरीके से एक रीजनल माइंडसेट लेकर के बाज़ार में रह सकें, हम सब सही तरीके से ट्रेड कर सकें, क्योंकि वही ज़रूरी है। और रही बात इन्वेस्टमेंट की, तो दोस्त जहाँ पर आप खड़े हो ना, वहीं मैं भी खड़ा हूँ। जब भी बाज़ार गिरेगी मुझे भी तकलीफ़ होती है, इवन हो सकता है कुछ लोगों से मुझे ज़्यादा ही तकलीफ़ होती हो। इसलिए नहीं कि मैं ज़्यादा पैसे लगा कर बैठा हूँ या मेरा कुछ और सिनारियो है, इसलिए क्योंकि मुझे पता है ना कि मुझे और लोगों के पेन को भी समझना पड़ेगा, मुझे देखना पड़ेगा, मुझे दिखाई देगा वो पेन, मेरे सामने घटित होगी ये घटना। तो मुझे औरों से ज़्यादा तकलीफ़ होती है जब भी बाज़ार गिरती है, क्योंकि वहाँ पर इन्वेस्टमेंट लगा हुआ होता है। लेकिन एक बैक ऑफ द माइंड ये भी थॉट चलता है कि यार अगर गिरेगी नहीं तो नए इन्वेस्टर्स को अपॉर्चुनिटी कहाँ से मिलेगी, जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं उनको एवरेज करने का मौका कहाँ से मिलेगा। तो ये सब चीज़ें भी समझ के एक सिंपल सी भावना आती है कि यार बाज़ार जो भी करती है सब सही करती है, हमें उसको बड़ा दिल करके एक्सेप्ट करना होता है। बस यही चीज़ मैं आपको भी समझाऊँगा कि भैया, भाई साहब, बहन जी, जो भी आप लगते हो हमारे, ठीक है, दोस्त यार, मतलबी यार मैं तो मतलबी हूँ, आप हो नहीं हो वो मुझे नहीं पता, ठीक है। तो जो भी लगते हो, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि बाज़ार जो भी कर रही है उसे करने दीजिए, वो सही ही करती है। वो ग्लोबल मार्केट को देख के चले, नहीं देख के चले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप सामने क्या डिसीजन ले रहे हो उसकी आपको पूरी समझ होनी चाहिए। और इसीलिए बोलता हूँ बैक टेस्टिंग करो। अभी वीकेंड है हमारे सामने, तो डेटा आप इकट्ठा कीजिए, एनालाइज़ कीजिए और फिर आगे बढ़िए। आपकी पूरी हेल्प करने के लिए हम लोग खड़े हैं, हम लोग आप ही की मदद के लिए काम कर रहे हैं। डेटा आप ही के लिए
हम लोग इकट्ठा करते हैं, उसके बाद लेवल्स बताते हैं, इंट्राडे स्टॉक्स बताते हैं, इंट्राडे स्टॉक्स के लेवल्स बताते हैं, सारी चीज़ें आपके लिए होती हैं। और अब मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि अगर बाज़ार कहीं पर भी स्टेबिलिटी पाएगी तो हम फिर से आपको एक बढ़िया वाला दिवाली पे पोर्टफोलियो भी देने वाले हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट ही होगा, कोई भी चार्ज नहीं होगा। तो तैयार रहिए, ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज़ हमारे लिए अवेलेबल हैं, तो हम उसका फ़ायदा उठाएंगे। तब तक के लिए मिलते हैं। वीडियो पसंद आई लाइक कर देना, और इस वीडियो में मैंने अगर कुछ बातें ऐसी उधर उधर डराने के लिए आपको कर दी हूँ, उसके लिए माफ़ी तो नहीं मांगूंगा, बस इतना कहूँगा यार कि जो भी चीज़ें हो रही ना, हम सब उसको डिकोड करने की बस कोशिश करते हैं। मैंने आपको बोला कि निफ्टी नशा करके ऊपर जा रही है, फालतू की हाइप है, यहाँ पर बहुत अलर्ट रहना बताया था। और इस हफ्ते की शुरुआत में भी बताया था कि हमने पिछले हफ्ते बोल दिया था कि शुक्रवार है, लेकिन इस हफ्ते क्या होने वाला है, पूरा हफ्ता खाली है, और पूरे हफ्ते में क्या हुआ वो आप देख सकते हो। निफ्टी बैंक, निफ्टी आईटी के बारे में क्या बताया था वो आप जा करके चेक कर सकते हो। ग्लोबल रिसेशन की जो बातें हो रही हैं, वहाँ से जो हमारी तुलना हो रही है उसके बारे में बात की थी, आप जा करके कंपेरिजन चेक करो, तभी तो बात समझ में आएगी। समझ गए ना? तो मेन चीज़ क्या है कि ट्रेडिंग कर रहे हो तो रेशनल माइंडसेट रखो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो पॉजिटिव माइंडसेट ही रखो, पॉजिटिव ही माइंडसेट रखो कि जो भी बाजार कर रही है सब अच्छा कर रही है। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका आभार, नमस्कार।